गुटके वाली भौजी दोस्तों आ गई है घर। घर आते ही सभी लोगों का आना जाना लगा हुआ है मिलने के लिए, क्योंकि जब बीमारी ऐसे होती है तो गांव घर के लोग आते जाते हैं मिलने। और जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं वो घर में आके मिलते हैं गांव के लोग, क्योंकि सभी लोग गांव के लोग नहीं जा पाते हैं हॉस्पिटल। और वही गुटके वाली भौजी के साथ हो रहा है कि सभी लोग आ रहे हैं मिलने जुलने, लेकिन शिवानी के घर से कोई आया है मिलने की नहीं, शिवानी गई है मिलने की नहीं। क्योंकि शिवानी अगर उन लोग का हेल्प भी करती है तो ऑफलाइन करती है, दिखाती नहीं है वीडियो में उन लोग का नाम लेती है। जैसे कि कल डूबी का बारे में आप लोग देखें कि डूबी के हेल्प शिवानी की है। जो डूबी इतना चिल्ला कर रोई थी, जो उसका हस्बैंड ने मारा था और ट्रेन से कट के हल्ला हुआ था, उसने शिवानी ने भरपूर सहयोग किया उन लोग का। लेकिन अपने वीडियो में नहीं दिखाई है, बस थोड़ा सा हिंट दी है कि हाँ मतलब मेरे पड़ोसी में ऐसे लोग हल्ला किए थे बेमतलब के, लेकिन लोग समझ गए थे कि हाँ उनके घर में जो डूबी है वही हल्ला की थी, चिल्लाई थी। तो ऑफलाइन शिवानी उन लोग का कहीं ना कहीं हेल्प करते ही रहती है। तो क्या सच में शिवानी ऑफलाइन मिलने गई है गुटके वाली भौजी से? तो ये तो भाई बड़ा ही धोखा है पब्लिक के साथ। पब्लिक शिवानी को दिल से सपोर्ट करती है और शिवानी दिखाई नहीं है कि गुटके वाली भौजी से शिवानी मिलने गई है। तो दोस्तों शिवानी तो नहीं गई है मिलने, लेकिन हाँ सुमन दीदी दोस्तों गई है मिलने। और ये न्यूज़ गुटके वाली भौजी के चैनल से पता चला है। वो खुद बोली हैं कि सुमन दीदी उनकी बड़ी दीदी आई थी मिलने। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही सही न्यूज़ है कि ये सुमन दीदी गई है मिलने। लेकिन देखिए यहाँ पर इंसानियत और समझदारी, यही होती है इंसानियत और समझदारी, जो कि शिवानी भी अपनी इंसानियत मतलब टाइम पर दिखाते रहती है। जब ऐसा मौका उन लोग का आता है तो कितना भी दुश्मनी हो गई है लेकिन अपनी इंसानियत दिखाती रहती है। और सुमन दीदी भी अपनी ही समझदारी दिखाई। और सुमन दीदी भी गई होगी तो कोई अपना मन से नहीं गई होगी, पूरे घर का उसमें सहमति होगा तभी सुमन दीदी गई है गुटके वाली भौजी से मिलने। तो दोस्तों हाँ आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, सुमन दीदी गई है मिलने। और ये होती है समझदार आदमी की निशानी, जो कि गुटका भौजी जो है बिल्कुल भी नहीं करती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि शिवानी के मम्मी की इतना तबीयत खराब हुई, शिवानी की इतनी तबीयत खराब हुई, लेकिन इन लोग के मतलब जरा सा भी टस से मस नहीं हुए। इन लोग अपना वीडियो में भी नहीं बोले एक बार भी कि हाँ मतलब उतना तबीयत खराब है या उनकी मम्मी की तबीयत खराब है। उन लोग शिवानी का नाम ही नहीं वीडियो में लेते हैं तो लोग मिलने क्या जाएंगे? हाँ शिवानी का जो आदमी नाम लेने से इतनी जलन होता है वो मिलने जाएगा? तो यही होती है इंसानियत, ठीक है। केवल आकर गरीबी रोने से और दिखाने से केवल नहीं इंसानियत दिखती है, इंसानियत ऐसे दिखाई जाती है दोस्तों। और लोग बोलते हैं कि गरीब है, गरीब को जीने खाने का हक नहीं है। सभी को जीने खाने का हक है दोस्तों, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो सभी को जीने खाने का हक होता है। लेकिन इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ होती है तो और यहाँ तो ये भी कहा जाता है दुनिया में कि गरीब जितना इंसानियत दिखाते हैं, गरीब में जितना हमदर्दी होती है उतना अमीर में नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिला है। जितने मतलब गुटका फौजी मानती हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ, शिवानी मानते हैं हम लोग कि अमीर है, लेकिन यहाँ पर गरीब में बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। और जहाँ तक अमीर यानी कि शिवानी में इंसानियत है, देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी सुमन दीदी गई मिलने। आखिर गई ना, कितना भी है तो गांव घर होता है भाई, गांव घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए एकदम दुश्मन हो गया। उसके मैं दुख में हम जाएंगे, सुख में भले न जाइए लेकिन दुख में जाना चाहिए, जो कि सुमन दीदी ने की। जो कि हालांकि शिवानी बोली होगी तभी सुमन दीदी गई है, अन्यथा सुमन दीदी नहीं जाती। तो दोस्तों आप जो लोगों को ये थी भ्रम था कि शिवानी नहीं गई, शिवानी डीजे बजाकर डांस कर रही थी, खुशी मना रही थी, गुटके वाली भौजी के ऑपरेशन हुआ है, तबीयत खराब हुआ है, तो आंखें फाड़ कर देख लो। जो लोग बोल रहे थे कि शिवानी खुश थी, शिवानी डीजे बजाकर डांस कर रही थी, शिवानी को अच्छा लग रहा था। अगर अच्छा लगता तो सुमन दीदी को आज नहीं भेजती शिवानी देखने के लिए, ठीक है। जो कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग जाकर गुटके वाली भौजी का ब्लॉग देख लीजिएगा, उसमें खुद बोली है कि बड़ी दीदी यानी कि शिवानी की बड़ी दीदी यानी कि सुमन दीदी आई है मिलने। तो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे? है ना इंसानियत वाली बात, यही होती है इंसानियत वाली बात। और मुझे भी कहीं ना कहीं दिल में ये तो लग ही रहा था, लेकिन
लग तो रहा था, लेकिन ये भी मन में था कि इतना ज़्यादा उन लोग हर्ट कर दिए हैं ना शिवानी को, दिल दुखा दिए ना, कि शिवानी इस चीज़ को नहीं भुला पाएगी और नहीं सह जाएगी। लेकिन नहीं भाई, शिवानी को मानना पड़ेगा, जो लोग नहीं सोच पाते हैं ना वो शिवानी कर दिखाती है। यही तो है शिवानी में खूबी, जो कि औरों से अलग करती है और औरों से अलग दिखाती है। तभी तो शिवानी को इतने लोग पसंद करते हैं, क्योंकि है उसमें तो भाई है बहुत कुछ, उसमें खूबी है शिवानी में। देख सकते हैं आप लोग कि इतना कुछ होने के बावजूद भी शिवानी अपनी दीदी को भेजी। हाँ, खुद नहीं गई, क्योंकि भाई उसको बहुत दुख हुआ है। और इस आजकल फ़िलहाल में उसके साथ बहुत कुछ कमेंट पास किए गए हैं, जो कि उसका पैर उधर नहीं बढ़ सकता है यार, इतनी जल्दी कोई नहीं भुला सकता है। लेकिन फिर भी शिवानी हेल्प करते रहती है उन लोग का, जैसे कि कल डूबी का हेल्प की, तो भले उन लोग कितना भी जलन की रखे। देखिए, जो जलते हैं ना दोस्तों, वो तो कुछ भी आगे नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग जानते होंगे कि जलने वाले आदमी कुछ भी नहीं आगे कर पाता है। तो शिवानी की यही तो है, खूबी है कि किसी से जलती नहीं है, तभी तो इतने आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन लोग उसको क्या नाम देते हैं कि जलन, जलन, जो कि जलन है नहीं, बस लोगों को लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, गुड़के वाली भौजी कि हालांकि गुड़के वाली भौजी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि कल के ब्लॉग में लाइव में उन्होंने जो बोला है झूठ, वो मैं उनकी झूठ पकड़ ली हूँ। मैं अपने कानों से सुनी हूँ कि अपनी बेटी को सिखा रही है झूठ बोलना, बोल रही हैं कि बोल दो कि मैं नहीं थी। क्या है बात है भौजी, हाँ, अभी भी आप नहीं सुधरी हैं, बिल्कुल भी आप नहीं सुधरी हैं। अभी भी आप तो झूठ बोलती हैं, अपने बेटी को भी पूरा सिखा रही हैं झूठ बोलने के लिए, ब्लॉग में कैसे झूठ बोल के और आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल भी नहीं भौजी, ब्लॉग में झूठ बोलकर आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाइएगा। तो जो लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो बहुत सारे आपको कमेंट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो है, ये कहावत सही है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर गलत सोच रखिएगा तो गलत ही होता है, तो इसीलिए सोच गलत नहीं रखना चाहिए। अभी भी आपकी आदत नहीं छूटी है। मैं आपके कल लाइव में बिल्कुल सुन ली, आप साइड से बोल रही हैं कि बोल दो कि नहीं हम लोग हॉस्पिटल गए थे। मानना पड़ेगा भौजी, मतलब इस हालात में आप हैं कि आपको भी भगवान का नाम लेना चाहिए और आप झूठ का नाम ले रही हैं, सच में। इसीलिए कहा जाता है कि अरे इंसानियत रखिए, इंसानियत, ठीक है। जितना आपको सफलता सही रास्ते पर चलकर और सच बोलकर मिलेगा ना, उतना झूठ बोलकर कभी नहीं मिलेगा। कितना दिन झूठ बोलकर वो लोग बना लेंगी, और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। अब इतने सारे वहाँ पर अरियारी में यूट्यूबर हैं, तो सच्चाई छुप सकती है? कभी नहीं छुप सकती है। जो कि आप हमेशा बोलते हैं अपने ब्लॉग में कि लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन पब्लिक जानती है कि आपसे मिलने कोई नहीं आते हैं, सारे लोग शिवानी से मिलने आते हैं, ठीक है। आपकी झूठ पता नहीं क्यों आप बोलती हैं इतना, और झूठ के कारण ही पब्लिक आपको कहीं ना कहीं गलत कमेंट करती है, और कहीं ना कहीं जितने आपको पसंद करना चाहिए लोगों को, उतना पसंद नहीं करती है आपको, झूठ के कारण ही। आप अगर झूठ बोलना छोड़ दी ना, इतना ठीक है, झूठ बोलिए, देखिए हर कोई आदमी झूठ बोलता है, लेकिन झूठ ऐसा बोलिए कि पच जाए। झूठ आप ऐसा बोलती हैं ना कि बिल्कुल मतलब पच ही नहीं पाता है, सामने से दिख जाता है कि आप झूठ बोल रही हैं, और कान से सुनाई भी दे जाता है कि हाँ आप झूठ बोल रही हैं। तो ऐसा झूठ मत ही बोलिए भौजी, क्योंकि अब आपकी वो हालात जो पहले वाली थी अब नहीं रही है। अगर आप झूठ का आप सहारा लीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा ट्रोल होइएगा सोशल मीडिया पर, ठीक है। क्योंकि अब आपकी जो पहले का जो लाइफ था, आपकी लाइफ में बहुत चेंजिंग आ गई है, ठीक है। इसलिए अब आप झूठ का मत सहारा लीजिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए, और सच्चाई के रास्ते, सच्चाई के अथी से मतलब सोचकर और वीडियो बनाइए। क्योंकि पब्लिक जो है ना बहुत पकड़ती है, आपकी एक एक झूठ पकड़ लेती है, फिर भी आप मानते नहीं हैं। चलिए, ये तो आपकी फितरत में है, और अगर सुधर जाएंगी तो बहुत अच्छा, और नहीं सुधरेंगी तो भाई आपके लिए, ये कहावत है ना कि कुआं दूसरों के लिए आदमी नहीं खोदता है, अपने लिए खोदता है। तो वही है, झूठ आप दूसरों के लिए नहीं बोलेंगे, खुद अपने लिए, उस झूठ में खुद ही आप फंस जाएंगी। इसीलिए झूठ का ज़्यादा सहारा मत लीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।